हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द क्वालिटी। आज की इस वीडियो में हम हिमालय श्रेणी को बढ़ाते हुए हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिवर्स, जो कि सिडनी ब्रॉड सर ने दी थी। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में, जैसे मैंने आपको लास्ट में क्लासिफिकेशन बताई थी, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय एंड देन शिवालिक्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो रिवर्स है उनके बेसिस पे कैसे हमने हिमालय को बांटा था। अब जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो क्लासिफिकेशन है रिवर्स के बेस पर देखते हैं, तो सबसे पहले जो रिवर आती है वो आती है सिंधु नदी। क्या? सिंधु नदी। ओके, सिंधु नदी आती है। अब सिंधु नदी के बाद ये जो रिवर आप देख रहे हैं इसको बोलेंगे सतलुज रिवर। सतलुज रिवर ये जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में है, और ये जो रिवर है यहाँ पर जम्मू कश्मीर ये फ्लो करती है पहले चाइना में, देन चाइना से निकलती है और जम्मू कश्मीर में फ्लो करके पाकिस्तान में चली जाती है। तो इसका जो है ये मानसरोवर लेक से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक से। अब इसके बाद ये वाली जो रिवर है ये हमारा बॉर्डर पे पड़ती है, नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे। कहाँ पे? नेपाल एंड यूके के बॉर्डर पे। इसको बोलते हैं काली रिवर। ये बॉर्डर बनाती है नेपाल और यूके। ये भी नेपाल हिमालय से निकलती है। इसके बाद ये वाली जो रिवर आप देख रहे हो ये वाली, ठीक है, तो ये जो रिवर है इसको बोलेंगे हम तीस्ता रिवर। कौन सी रिवर है ये? तीस्ता रिवर। तो ये हमारा सिक्किम पे पाया जाता है, सिक्किम। तो ये कहाँ पे बॉर्डर बनाती है? नेपाल। ये भी नेपाल एंड सिक्किम में बॉर्डर बनाती है, नेपाल एंड सिक्किम पे। तो ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये जो रिवर है ये है दिहांग। कौन सी रिवर? दिहांग रिवर, ठीक है। ये एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, या फिर यहीं से ब्रह्मपुत्र रिवर जाती है, तो ये दिहांग रिवर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे इन्होंने क्लासिफिकेशन हम करते हैं। तो यहाँ जो आपको हिमालय दिख रहे हैं, ठीक है, सिंधु नदी के उधर तो आपको ट्रांस हिमालय पता है। तो ये जो हिमालय इसे बोलते हैं जम्मू कश्मीर हिमालय, जम्मू कश्मीर या कश्मीर हिमालय। क्या बोलते हैं? कश्मीर हिमालय। ओके। और अब ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये वाला हिस्सा है, एक मिनट, ये वाला हिस्सा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय। क्या? कुमायूं हिमालय। ओके। तो अभी मैं बताता हूँ, एक बार एक्सप्लेन करूंगा अगेन। तो ये जो हिमालय आपको दिख रहा है ये है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल। एंड देन ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये वाले हिमालय हैं इसको हम बोलते हैं असम हिमालय। कहाँ पर? ये वाला हिस्सा, इसको बोलेंगे हम असम हिमालय। ओके। तो एक एक करके हम देखते हैं। जैसे कश्मीर हिमालय, जैसे मैंने बताया आपको, जो कश्मीर हिमालय है वो दिख रहा होगा आपको। ये जो कश्मीर हिमालय वो सिंधु नदी और यहाँ पर सतलज नदी के बीच में। तो ये कहाँ पे है? सिंधु रिवर, बिटवीन सिंधु रिवर एंड सतलज रिवर। ओके। अब इस वाली रिवर कुमायूं हिमालय की बात करें, जो कि इसका ज्यादातर हिस्सा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ओके। तो ये वाली कौन कौन सी रिवर्स के बीच में पड़ता है? सतलज रिवर, सतलज एंड बिटवीन सतलज, ये आपको दिख रहा होगा सतलज, एंड देन काली रिवर, जो कि बॉर्डर बनाती है यहाँ पर। अब ये जो नेपाल हिमालय वो कौन कौन सी नदी के बीच में बनाती है? ये है काली रिवर। नेपाल हिमालय क्या है? यहाँ पर ये है काली रिवर एंड ये तीस्ता रिवर। ओके। अब असम हिमालय क्या है? ये अगेन तीस्ता रिवर, बिटवीन तीस्ता एंड देन दिहांग, इन दोनों के बीच में। ओके। आई होप आपको क्लासिफिकेशन समझ आई होगी। आगे बात करते हैं इनकी खासियत की, एक एक को अलग अलग वे में पढ़ते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको पूरा बताया कि जैसे क्या है, हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिवर्स में कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय एंड देन असम हिमालय। जो आप यहाँ पर पोर्शन देख रहे हो, यहाँ पर जो ये पोर्शन है कुमायूं हिमालय का, तो इसमें अब जो हम पढ़ते हैं या अभी आगे जियोलॉजिस्ट ने क्या काम करा, जो ये कुमायूं हिमालय था उसे हम हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, और जो आधा हिस्सा है इसे कुमायूं हिमालय मीन्स जो कुमायूं हिमालय है उसको हम दो हिस्सों में पढ़ सकते हैं, एक तो हिमाचल हिमालय और दूसरा कुमायूं हिमालय। तो सबसे पहले हम कश्मीर हिमालय की बात करते हैं, उसकी खासियत की। तो सबसे पहला तो यही आता है, जो कश्मीर वैली जो हिमालय है यहाँ पर सबसे ज्यादा मोस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था इंडिया की ग्लेशियर सियाचिन, बियाफो, ओके, बालडोरा। क्या? सियाचिन, बियाफो, बालडोरा। ओके। तो ये सब कहाँ पे? हिस्पुर। तो ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं? यहीं पर। इसी मोस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स मीन्स इसी कश्मीर वैली में। एंड सेकंड जो है
यहाँ पर बहुत सारी घाटियां पाई जाती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था घाटियां कौन कौन सी पाई जाती है, कश्मीर वैली, क्या कश्मीर वैली, ओके। इसके अलावा एक गॉर्ज, गॉर्ज मतलब होता है, गॉर्ज मतलब होता है खाई, ठीक है। तो इंडिया की सबसे ज्यादा गहरी खाई, जैसे मीन्स ये पहाड़ है और ये पहाड़ है, तो बीच में जो ये रिवर बह रही है और यही होता है हमारा खाई। मीन्स एक प्लेस के ऊपर दोनों तरफ पहाड़, इसको हम खाई बोलते हैं। तो इस खाई को, यहाँ पर एक खाई पड़ती है कश्मीर वैली में, उसका बोलते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, गोर्ज ऑफ गिलगिट, क्या गोर्ज ऑफ गिलगिट कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कश्मीर हिमालय में। इसके अलावा थर्ड जो पॉइंट है उसको देखते हैं। इसके अलावा जो देखते हैं हमारा जो यहाँ पे मैदानी इलाका है, तो मैदानी इलाका यहाँ पर इसको बोलते हैं करेवास। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि करेवास क्या है, तो करेवास वहाँ के थोड़े मैदानी इलाका, प्लेन्स है, मीन्स प्लेन्स भी नहीं कहेंगे, तो ये कहेंगे जहाँ पर खेती पॉसिबल हो सकती है, तो उसे बोलते हैं करेवा। करेवा मीन्स जहाँ पर खेती पॉसिबल हो, जम्मू एंड कश्मीर के इलाकों में, जो कि पड़ता है कश्मीर हिमालय में। करेवास में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सैफरोन, जो हमारा सैफरोन होता है, उसकी यहाँ पर केसर की खेती की जाती है, एप्पल्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, और भी डिफरेंट तरह के ड्राई फ्रूट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेवास किसे कहते हैं, करेवा वहाँ के एक तरह से मैदान इलाके को कह सकते हैं जहाँ पर खेती पॉसिबल है। और वहाँ पर सैफरोन, जैसे केसर की खेती कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में, और वो करेवा पे की जाती है, ओके। आगे चलते हुए वीडियो में बात करते हैं हम कुमायूं हिमालय की। जैसे मैंने अभी कश्मीर हिमालय के बारे में आपको बता दिया है। कुमायूं हिमालय जो है बेसिकली दो हिस्सों में बैठा है, हिमाचल प्रदेश एंड यूके। तो इस वजह से जो कुमायूं हिमालय को कई बार हम हिमाचल हिमालय भी के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस कुमायूं हिमालय में। तो इसमें बहुत, इसकी जो खासियत यह है कि जो ये कुमायूं हिमालय है, वहाँ पे तीनों रेंजेस वेल रिप्रेजेंट। इट मीन्स कि जो ग्रेट हिमालय है और आपका मिडिल हिमालय और शिवालिक, इन तीनों श्रेणियां, तीनों रेंजेस क्या है, इस कुमायूं हिमालय में देखने के लिए मिल जाती हैं। उसके बाद ब्यूटीफुल वैलीज, कुमायूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कुमायूं हिमालय में जितनी भी वैलीज हैं, कांगड़ा वैली, पहली वैली क्या है, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, लाहौल, मनाली एंड स्पीति, ये सब क्या है। पहली बार इससे दो क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, मतलब इनमें से कोई भी वैली दे देंगे और लोकेशन पूछेंगे स्टेट। तो स्टेट कौन सा है, यहाँ पर स्टेट आपको बताना है हिमाचल प्रदेश। और जो है ये मतलब कौन सी हिमालय का हिस्सा है, तो ये या तो हिमाचल हिमालय का हिस्सा है और या फिर कुमायूं हिमालय, दोनों ऑप्शन में से। ये आपको दोनों याद रखना है कि ऐसा इस पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, ये घाटी कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। स्टेट क्या है, हिमाचल प्रदेश। और इसका जो हिमालय का कौन सा पार्ट है, हिमाचल हिमालय, और दूसरा कुमायूं हिमालय। अब आगे देखते हैं, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, हमने बात कर ली, ये जो वैलीज है, ठीक है। अब इसकी हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन की बात कर लेते हैं। क्या हिल स्टेशन, जहाँ पर लोग टूरिस्ट प्लेस या हिल स्टेशन। तो सबसे पहले फेमस क्या है, शिमला, याद रखना है, इसको नोट डाउन करना है आपको, शिमला। दूसरा क्या है, मनाली, और तीसरा डलहौजी। तो ये तीनों फेमस जो हिल स्टेशन है वो वहां पर कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में या कुमायूं हिमालय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं यूके में, कुमायूं हिमालय जो यूके का पार्ट है, उसके यूके में पाए जाने वाले हिल स्टेशन क्या है, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत और अल्मोड़ा, ओके। तो क्या है, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा। तो ये याद रखना है यहाँ पर, ये हिल स्टेशन इसके। उसके अलावा जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में जो हिल स्टेशन आते हैं, हिल स्टेशन नहीं कहेंगे उसे हम टूरिस्ट प्लेस कहेंगे, या फिर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का यहीं पे लिख लेना हिल स्टेशन। जैसे पहले क्या है, वैष्णो देवी, ठीक है, वैष्णो देवी, अमरनाथ, ठीक है, अमरनाथ, कटरा। तो ये जो प्लेसेस है यहाँ पर हिल स्टेशन है, यहाँ पर क्या है, टूरिस्ट प्लेस है। तो जम्मू कश्मीर में, कश्मीर हिमालय में क्या है, वैष्णो देवी, अमरनाथ और कटरा। हिल स्टेशन यूके की बात करें तो मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा। और ये सब याद रखना है। अगर ये पूछे कि हिमालय, ये मसूरी कौन से हिमालय का पार्ट है, तो इसमें कुमायूं हिमालय आएगा। लेकिन अगर ये पूछे कि मसूरी या नैनीताल कहाँ पे, कौन से स्टेट का हिल स्टेशन है, तो वो पे यूके आएगा। तो दोनों चीजें याद रखनी, कुमायूं और यूके। अब हम बात करते हैं नेपाल हिमालय की। हमने कश्मीर हिमालय और कुमायूं हिमालय को देखा, अब हम बात करेंगे नेपाल हिमालय की। तो नेपाल हिमालय में इसकी क्या है,
जो वर्ल्ड में मैंने बताया था टॉप पिक्स क्या है, ग्रेट हिमालय में पाई जाती हैं। तो इसमें जो नेपाल हिमालय में जो पिक्स पाई जाते हैं, पिक्स जो पीक होती हैं वर्ल्ड पीक, तो उसका नाम आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे आता है कि नेपाल हिमालय में पाए जाने वाले वेस्ट टू या ईस्ट जो माउंटेन है, क्या क्वेश्चन ये होगा कि नेपाल में माउंटेन पीक्स पाई जाने वाली ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट बताओ। ऐसे आपको ऑर्डर दे दिया जाएगा, ठीक है ऐसे। तो इसमें आपको अगर नाम बताना होगा तो आपको ये बताना है, तो आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए। ये वाला सबसे पहले जो माउंटेन आएगा, नेपाल की मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ की, नेपाल हिमालय की। तो नेपाल में क्या होगा, अन्नापूर्णा। तो ये याद रखना, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। सेकंड पे जो आएगा वो आएगा धोलावीरा, क्या है, धोलावीरा माउंटेन। उसके बाद थर्ड तो मैंने बताया था मसालू, ठीक है। और फिर हमारा माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है या पीक है, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद ये था मकालू एंड देन हमारा ये कंचनजंगा। तो कृपया करके ये याद रखना है आपको कि नेपाल में ऐसे ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे कि ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट तक माउंटेन रेंजेस के नाम बताओ। तो ये सारे माउंटेन रेंजेस के आपका नाम याद होंगे, क्या, धोलावीरा। और ये भी आ सकता है कि जैसे माउंट एवरेस्ट कौन से हिमालय श्रेणी का हिस्सा है, तो माउंट एवरेस्ट कौन से हिमालय श्रेणी का है, नेपाल हिमालय का। और या फिर अगर उस ऑप्शन में ग्रेट हिमालय, तो ग्रेट हिमालय में भी टिक करना है, क्योंकि हिमालय को दो तरफ से हम क्लासिफाइड करके पढ़ रहे हैं। तो माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है, नेपाल हिमालय का। नेपाल हिमालय को कई बार आप सेंट्रल हिमालय भी बोलते हैं। सेंट्रल हिमालय मतलब केंद्र वाले हिमालय। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर असम हिमालय की। इसको क्या बोलते हैं, असम हिमालय। जब असम हिमालय को देखते हैं तो असम हिमालय में मैंने आपको बताया था कि शिवालिक श्रेणी जो आउटर हिमालय था वो यहाँ पर जाके खत्म हो जाता है और फिर बाद में उठ जाता है। तो असम हिमालय में बेसिकली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जितने भी पहाड़ है, ठीक है, उसमें क्या आता है रेंजेस में, आंध्र प्रदेश, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये बताया था। जैसे सबसे पहले जब हम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, मीन्स जब हम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो पहाड़, तो गिनती के यहाँ पर कितने पहाड़ है, 4 रेंजेस है, 4 रेंजेस है। ओके, तो 4 रेंजेस में सबसे पहली रेंज जो आएगी 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले इधर वाली रेंज का नाम क्या है, हमारा इधर वाली रेंज का नाम है डाफला, क्या, डाफला। फिर सेकंड का नाम है मिरी एंड देन थर्ड अबोर एंड फोर्थ इज मिसमी। ओके, तो ये याद रखना है आपको, 4 रेंजेस, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी।